सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अमित जायसवाल दिस साइड, आप सभी के अपलाइन मैनेजर। आज हमारा टॉपिक क्या है? टू टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। देखो, टू टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग के कहने का मतलब क्या है? देखो, इस बिजनेस के अंदर एक बीइंग असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक पर्टिकुलर आदमी का क्या माइंडसेट होता है कि मैं 5 स्किल जो नेटवर्क मार्केटिंग है उनमें एक प्रोफेशनलिज्म हासिल करके, ठीक है, उन्हें परफेक्ट बना के इन 5 स्किल्स, देखो ये 5 स्किल्स तुम्हारे हाथ में आ गए तो तुम अकेले इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, कहते हैं ना, जिस आदमी के अंदर अकेले चलने का हौसला होता है उसके पीछे एक दिन काफिला होता है। ठीक है, तो अगर बीइंग अन असिस्टेंट सुपरवाइजर तुमने वो 5 स्किल्स एक्वायर कर ली, ठीक है, 5-6 स्किल जितने भी एक्वायर कर ली, तो तुम उन स्किल की बदौलत किसी के ऊपर बिना डिपेंड हुए, चाहे सिस्टम हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो गया, तुम उस 5 स्किल की बदौलत अपनी 100 लोगों की टीम खड़ी कर सकते हो अगर तुम्हें वो 5-6 स्किल सही तरीके से आती है। और यही चीज सबसे अंडररेटेड मानी जाती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो आपको सीखने की बहुत जरूरत है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले स्किल से, प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन। प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन में मैंने यहाँ पे दो तरीके की क्यों चीज लिखी हुई है, बिकॉज इंडिया के अंदर दो तरीके की माइंडसेट होती है। ठीक है, इंडिया के अंदर दो तरीके की माइंडसेट क्या होती है, मेरे कहने का मतलब है कि मान लो कि देखो क्या है कि जो प्रोस्पेक्टिंग हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, अब एक होता है मैच्योर्ड माइंडसेट वाला पर्सन, ठीक है, जिसको सिर्फ काम की बात करनी होती है, ठीक है, जो हमारी सिर्फ काम की बात सुनने है, उसको हम बताएंगे यार कि जॉब इंडस्ट्री ये वो, कोरोना कोविड ये बताएंगे, ट्रेंड रेवोल्यूशन समझाएंगे, एसबीआई मॉडल समझाएंगे, तो वो बंदा हमारे बात को लाइटली लेगा, बोरिंग समझ के हमें स्किप करेगा, वेबिनार अटेंड नहीं करेगा। तो उस टाइम पे हमें कौन सी प्रोस्पेक्टिंग यूज करनी चाहिए और किस टाइम पे हमें ये नॉर्मल वाली प्रोस्पेक्टिंग यूज करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, अगर तुमने 100-150 लोगों से बात करी है, ठीक है, तो तुम एक असली असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। अगर तुम अभी तक 100-150 लोगों से बात नहीं कर चुके हो, प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर चुके हो, अभी तो अपने आप को एएस कहना मत, अभी अपने आप को नोएस कस्टमर समझना, जिसकी ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा है नोएस कस्टमर समझना। क्योंकि देखो क्या है कि मेरे मायने में असिस्टेंट सुपरवाइजर वो आदमी बन चुका है जिसने पैसे देके टूसीसी कर ली, वो एस नहीं बना। जब तक जिसने 100-150 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग ना करी, धक्के ना खाए, रिजेक्शन ना खाए, एक माइंडसेट ना पता चल गया उसको कि हाँ इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसमें कैसे कैसे लोग मेरे को मिलने वाले हैं और क्या क्या गलतियां मैं कर रहा हूं और कैसे उनको सुधार रहा हूं। ठीक है, दो तरीके की माइंडसेट की बात करता हूं, एक होता है मेच्योर्ड, एक होता है इमेच्योर। एक कॉलम बना लेना, कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, इनके डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस नोट डाउन करना और मान के चलना कि तुम है, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं ना उस तरीके से देखना, और उस तरीके से तुम्हें ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि एक्चुअल में तुम्हारी प्रोस्पेक्टिंग हर आदमी के ऊपर काम क्यों नहीं करती। हमारा फोकस क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट लेकर आए हम, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट। ठीक है, कि अगर 10 प्रोस्पेक्ट है तो 10 में से 10 को हम कैसे बिठा सकते हैं अपने डे 1 के सेशन में, हमारा मकसद ये होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। देखो, दोनों के डिफरेंस की बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, देखो, पहली बात क्या है कि आपको अगर किसी मेच्योर पर्सन से डील करना है तो वहां पे आपको एक नेटवर्क मार्केटर नहीं बनना है, यू हैव टू बी अ बॉस। ठीक है, वहां पे आपको एक बॉस ही एटीट्यूड लेके बात करनी है। उसका क्या मतलब होता है भी मैं समझाता हूँ। अगर आप किसी इमेच्योर, मतलब 18-19 साल की लड़की है, लड़का है, उससे डील कर रहे हो, ठीक है, तो आप उससे एज अ ट्रेनर, एज अ नेटवर्क मार्केटर बात कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर एग्जाम्पल जिसको ना समझ में आ रहा हो उसको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मैंने किसी को कॉल करा, ठीक है, वहीं पे कोई इमेच्योर 18-19 साल का लड़का है, तो मैं उसको बोल दूंगा यार मेरा नाम अमित जायसवाल, मैं यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्या बोलूंगा कि मेरा नाम अमित जायसवाल, मैं यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मैं एक यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। आपको पता ही होगा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो बेरोजगारी की है ना। आप भी स्टूडेंट हो, आप भी समझते होंगे ये क्या है। ये हम जब इमेच्योर लोगों से बात कर रहे हैं, अगर मैं किसी मेच्योर पर्सन से बात करूंगा, सीधा बोलूंगा यार मेरा नाम अमित जायसवाल है, आपने मेरा फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, ये बताओ आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपने कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करा है ना, आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है, क्या आप मेच्योरली 3 से 4 घंटे दे पाओगे। तो एक एटीट्यूड के अंदर, थोड़ी वर्डिंग्स के अंदर चेंजिंग होती है अगर हम, क्योंकि देखो एक मेच्योर्ड आदमी को और तुम्हें वेबिनार में लाना है, सपोज मेच्योर्ड आदमी कौन हो गया, जिनकी एज 22-23 से ऊपर है, जो जॉब करते हैं, ठीक है, जो किसी सेल्फ एम्प्लॉयड के बिजनेस में, कोई इन्वेस्टर है, कोई बिजनेसमैन है, ये सारे लोग हमारे आते हैं मेच्योर्ड माइंडसेट में, जिनको क्लियर कट टू द पॉइंट, मतलब कि उनके मतलब की बात करनी है। मतलब की बात मतलब कि जिस उस बंदे को ये नहीं समझ, अगर देखो बंदे को, अगर बंदा मेच्योर्ड है ना,
तो मुझसे ये बता रहे हो, आपके पास फोन और इंटरनेट होना जरूरी है, ठीक है, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड, पेशेंस होना जरूरी है, तो फिर वो नहीं सुनेगा तुम्हारी बात, ठीक है। वो हम सिर्फ इमेच्योर लोगों के ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है, इमेच्योर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे आदमी कहाँ लैग होता है। अब हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं कि ये बंदा मेच्योर है, आप लोग मेच्योर और इमेच्योर का कैटेगराइजेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते। यहाँ बंदे से 1 मिनट 2 मिनट बात करते ही हमें पता लग जाता है कि कैसे ही हम पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं बंदा मेच्योर है इमेच्योर है। पहली चीज एज से, अगर एज उसकी 21-22 के ऊपर है, 23-24-25, जॉब करता है बंदा, या वो ग्रेजुएशन में उसने अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, ये सारे डिफरेंशिएशन से तुम पता लगा सकते हो बंदा मेच्योर है कि इमेच्योर है, ठीक है ना। अगर 12th में है, फर्स्ट ईयर में है ना, तो मैक्सिमम जो लोग ड्रॉप आउट कर चुके हैं, एंड मैक्सिमम लड़कियों की बात करूं तो वो इमेच्योर काइंड में ही आती है ना, कि बहुत ज्यादा वो होता है कि उतना नहीं समझ पाते लोग, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त मेरे मायने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि जितना सिखाया जाए उतना ही बोलो, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। कि सबसे ज्यादा लोग गलतियां क्या करते हैं पता है, गलतियां लोग ये करते हैं कि अपना दिमाग लगाने के चक्कर में, नो डाउट यार तुम अपना दिमाग लगाओ, बट अगर तुम्हें रिजल्ट आ रहा हो तो लगाओ यार, ठीक है। तो पहली चीज आपको एक चलनी है कि जितना आपको सिखाया जा रहा है ना, समझ नहीं आया सर आपका क्वेश्चन जो भी था, हाउस का क्या लिखा था आपने, मुझे समझ नहीं आया। आई थिंक आप हाउस वाइफ कहना चाहते हो, ठीक है। तो मेरी बात इतनी सी समझो आप कि एट दिस टाइम अभी आपको एक प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या चाहिए। देखो सबसे पहली चीज है वॉइस मॉड्यूलेशन। क्या पहला पॉइंट लिखो कि डेवलप अ वॉइस मॉड्यूलेशन एक बंदे के अंदर, ठीक है। तुमने बात करते वक्त तुम कहीं भी हिचकिचा गए, वाह 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 करने लग गए, या कुछ भूल गए, सेंटेंस तुम्हारा गड़बड़ हो गया, वर्डिंग्स तुम्हारी गड़बड़ हो गई, तो फिर सामने वाला समझ जाएगा सामने वाला अनप्रोफेशनल है, मेरे को नहीं काम करना इसके साथ, ये बंदा है नहीं बात कर रहे हैं। तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन टू, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी कर लो वॉइस मॉड्यूलेशन की अपने, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मीटिंग लगाओ, शीशे के सामने बोलो, अपलाइन या डाउनलाइन से कॉल करके करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। खुद की टीम होगी छोटी बहुत, मीटिंग लगाओ, सबको मौका दो प्रोस्पेक्टिंग करने का सबके सामने। तो इससे वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा वॉइस मॉड्यूलेशन। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो बंदा, चाहे कृष्णा अरोरा हो, चाहे तरंग हो, चाहे रोहित हो, चाहे देखना चाहे अमित बिष्ट हो, कोई भी पर्टिकुलर आदमी हो, उस बंदे के पास एक तगड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन है, तभी वो सक्सेसफुल है, बिलीव मी, है ना। क्या तुम्हारे पास वो तगड़ा अगर तुमने भी वो अपना वॉइस मॉड्यूलेशन पेज, सर हम हाउसवाइफ को थोड़ी ना कहेंगे कि ये क्या एक्सपीरियंस है उसका, क्या क्यों हाउसवाइफ जॉब नहीं कर सकती क्या सर। हाँ उसने अपने फॉर्म में ये थोड़ी डाला हुआ कि वो हाउसवाइफ है। हम हाउसवाइफ, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन मेरा फॉर्म फिल कर रहा है तो मैं उससे, वो मेरे लिए हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, ठीक है। अगर मैंने उसकी पोस्ट की बात नहीं करी ना, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि वो मैच्योर है कि नहीं, ठीक है। तो मैं तो उससे ये थोड़ी पूछूंगा कि तुम हाउसवाइफ हो या तुम जॉब करती हो उसके हिसाब से, या तुम स्टूडेंट हो। मैं तो तुम्हारे माइंडसेट के हिसाब से ये पूछूंगा ना कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ठीक है। बहुत सारी हाउसवाइफ है जिनके पास इमेच्योर माइंडसेट है, बहुत सारी हाउसवाइफ है जिनके पास मैच्योर माइंडसेट है, ठीक है। ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जिसके पास वॉइस मॉड्यूलेशन ही नहीं है ना, वो इस इंडस्ट्री में बहुत धक्के खाएगा, बहुत बहुत धक्के खाएगा। तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन डेवलप करो अपने अंदर। बात जिसको अगर हिंदी शब्दों में कहूँ ना, तो एक बात करने का कला होता है ना, बात करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो वो बात करने की जो कला है, जो तरीका है, वो अपने अंदर लाओ, ठीक है। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो बात करने का, तक वो इमेजिन इम्पैक्ट डालो यार। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। क्या फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आप लोग एक चीज समझो कि अगर आपके पास वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है, अगर तुम रोज 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तुम 1-1.5 घंटे भी प्रैक्टिस करोगे,
1 हफ्ते में तुम्हारे पास एक अच्छा खासा वॉइस मॉड्यूलेशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर मैं किसी मैच्योर्ड आदमी से प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्फिडेंस एटीट्यूड भरपूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है कि तुम एक चीज समझ के चलना कि सामने वाला आदमी तुमसे कुछ मांगने आया है, ठीक है, बट तुम क्या करते हो यार, तुम ना एक बग बनने की कोशिश करते हो, चेप होने की कोशिश करते हो। तो वो बग बनना नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम बात कर रहे हो किसी से कॉल पे, तो एक चीज हमेशा याद में रखना कि सामने वाले को जरूरत है, ठीक है। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें वो मिले तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आता है वेलकम, जाता है भिड़कम, अगला मिल जाएगा आदमी। उसकी जगह 10 आ जाएंगे तुम्हारे पास, 20 आ जाएंगे, उस पर्टिकुलर आदमी को तुम्हारी जरूरत है। ये माइंडसेट में याद रखना। हमेशा ये याद रखना कि उस पर्टिकुलर आदमी की तुम लाइफ चेंज करने वाले हो, उसको तुम यहां पर लाकर उस पर उसकी पूरी जिंदगी 360 डिग्री चेंज करने वाले हो। ये माइंडसेट में रख के बात किया करो, ठीक है। तब तुम एक ऐसा बॉसी एटीट्यूड लेके अच्छा कॉन्फिडेंस, एक वॉइस मॉड्यूलेशन लेके उससे सही तरीके से डील कर पाओगे, ठीक है ना। तो वो इंप्रेशन तुम्हें डालना पड़ेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सीधा कॉल करो, बोलो हेलो माय नेम इज अमित जायसवाल, आपने मेरा फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन बिजनेस वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, ठीक है। लिखना चाहते हो लिख लो, ठीक है। क्या लिखना चाहते हो लिख लो। क्या मेरी बात आयुष से हो रही है? अब आयुष आप एक मैच्योर्ड आदमी है, ठीक है, जो समझ लो एक 9 to 5 की जॉब करता है, या आप इसको इस कैटेगरी में भी डाल सकते हो कि उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है बंदा, उसने 4 साल बीटेक करी है, वो एमटेक कर रहा है, उसकी एज 25 साल हो गई है, 2-3 साल में उसकी शादी है, मतलब बंदा काइंडली मैच्योर्ड है। अब उसको काम से मतलब है, ध्यान से सुनना मेरी बात, उसको सिर्फ काम से मतलब है। अब उस पर्सन को कैसे डील करना है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे, ठीक है। अब उसने फॉर्म फिल करा था, ये बात तो हम बोलेंगे यार, यार मेरा नाम अमित जायसवाल है, आपने इंस्टाग्राम पे मेरा फॉर्म फिल किया था, कि क्या मेरी बात आयुष से हो रही है? वो बोलेगा हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो सीधा बोलेंगे कि आयुष आप 2 मिनट फ्री हो बात करने के लिए? बोलेगा हाँ। चलो ओके। तो आयुष मेरा नाम अमित जायसवाल है, बेसिकली हम एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, जहां पे हम यंगस्टर्स को, ठीक है, देखना वर्डिंग सुनना, जहां पे हम यंगस्टर्स को कुछ ऐसी नॉलेज ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या, जहां पे हम कुछ यंगस्टर्स को ऐसी ट्रेनिंग और नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस नॉलेज के बदौलत वो पर्टिकुलर पर्सन अपने फ्री टाइम को सोशल मीडिया पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग करके एक साइड इनकम, कमीशन बेस्ड इनकम जनरेट कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि हम यंगस्टर्स को, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में अफिलिएट करा रहे हैं, जिसमें हम उन्हें कुछ ऐसी नॉलेज और स्किल्स सिखाएंगे, जिससे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कर कर एक साइड इनकम, एक कमीशन बेस्ड इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन देख लेता हूँ आ रहे हैं। क्या नाम है सर, मैच्योर्ड पर्सन के साथ प्रोस्पेक्टिंग करने, वही दिखा रहा हूँ सर। हाँ सर, डेमो ही दे रहा है मैच्योर्ड पर्सन की, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला हमने, उससे सीधा बोला कि हम सोशल मीडिया पर मार्केटिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, आपको कुछ नहीं करना। देखो मैं अगर पहले तुम्हें अच्छे से समझा दूं, फिर तुम अपने प्रोस्पेक्ट को समझा देना कि हम उससे बोल क्या रहे हैं। हम उससे ये बोल रहे हैं, हम सीधा काम की बात कर रहे हैं कि देखो क्या करना है, तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के ऊपर तुम्हें कमीशन बेस्ड पैसा मिलेगा, ठीक है, या पोटेंशियल इनकम तुम बोल सकते हो, दो में से कोई भी वर्डिंग यूज करो, ठीक है। इतना बोलने के बाद बंदे को तुमने थोड़ा बहुत रैपो फॉर्मेशन किया। आप सीधा बोलो कि अच्छा आयुष एक चीज बताओ, आपने कभी ऑनलाइन वर्क करा है, या कभी आपने वर्क फ्रॉम होम करा है, या कोई भी आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन की चीजों में, ठीक है। क्या जवाब आएगा? नहीं है। अच्छा, आयुष आपके पास ना एक्चुअली कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? बोले हाँ सर, वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे पास। ओके, सो आयुष एक काम करो, ठीक है, कि जो लोग के पास वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है ना, उनके लिए हमारे पास एक अलग क्राइटेरिया है।
क्राइटेरिया क्या है कि आपको ना 3 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बिकॉज आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है यार। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो हमारे साथ काम, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहते हो, तो आपको तो मेच्योरली 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। रोज 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी। पहले दिन करना क्या, काम आपको क्यों करना है, कैसे करना है, कंपनी की थोड़ी प्रोफाइलिंग बताई जाएगी। दूसरे दिन आपको काम एग्जैक्टली क्या करना होगा वो बताया जाएगा, और तीसरे दिन आप काम स्टार्ट कैसे कर सकते हो ये बताया जाएगा। ये 3 दिन की ट्रेनिंग आपको सिर्फ इसीलिए अटेंड करनी पड़ रही है बिकॉज आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आयुष, समझ में आई मेरी बात? वो बोलेगा हाँ सर। आप मेच्योरली ये 3 दिन की ट्रेनिंग हैंडल कर लोगे? वो बोलेगा हाँ ओके सर, अटेंड कर लूंगा। चलो ठीक है। हमारे देखो, काम को करने के लिए आप बस एक लैपटॉप नहीं होगा तो भी चलेगा, फोन और इंटरनेट की रिक्वायरमेंट तो होगी और वो आपके पास होगी। ठीक है, वो बोलेगा हाँ, इतनी है। ठीक है, उसके बाद सीधा आओ हाइप क्रिएशन पे। ठीक है, हाइप क्रिएट करो कि आज शाम को 7:30 पे मीटिंग है। पहली ट्रेनिंग होगी आपकी, जो किन लोगों की है, जिनके पास फ्रेशर्स हैं एकदम, जो जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। 7:30 बजे उनकी ट्रेनिंग है। ठीक है, तो आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो जितने भी फ्रेशर्स हैं, जो वर्क फ्रॉम होम के लिए बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके लिए 7:30 या 6 PM वेबिनार लगेगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ पे तुमने बंदे को इस तरीके से बुलाया ना, इस तरीके से बुलाया कि बंदा आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि बंदे को यहाँ पे तुम एक चीज देखो क्या है कि उस वाली प्रोस्पेक्टिंग में तुम रियलाइजेशन करा देते हो। क्या रियलाइजेशन करा देते हो पता है? रियलाइजेशन ये करा देते हो कि आपको जरूरत है उसकी। ठीक है, इतनी बातें कर देते हो, 7-8 मिनट लपेट देते हो। यहाँ पे अगर आपका एक एटीट्यूड दिखेगा ना कि हाँ यार इस बंदे के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पर्सन्स हैं, बहुत हाइप क्रिएशन में आप बता रहे हो कि हजारों लोगों ने फॉर्म फिल करा ये वो, तो उसके पास ये लगेगा कि हाँ यार सर, उसको ये इस प्रोस्पेक्टिंग से ये फील होगा ना, उसे जरूरत है आपकी। ठीक है, कि उसे जरूरत है ना कि आपको। ठीक है, तो इतनी सी 3 से 4 मिनट की प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए, 4 से 5 मत करना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बोलोगे, मैं बोलता हूं ना, जो ज्यादा बोलता है वो लूज करता है हमेशा। ज्यादा बोलने वाला आदमी हमेशा हारता है। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी आपको तनिष क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमें यूट्यूब पे अपलोड करनी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मैच्योर्ड पर्सन के साथ डील करना। समझ में आ गया ना? सीधा बताना, अपने फॉर्म फिल किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट लो, सीधा पूछो एक्सपीरियंस है, बोलेगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे फ्रेशर वॉलंटियर्स के लिए हमने 3 दिन की ट्रेनिंग रखी है। पहले दिन में प्रोफाइलिंग, दूसरे दिन में काम क्या करना है, तीसरे दिन में स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपने मैच्योरली 3 दिन की ट्रेनिंग को अच्छे से हैंडल कर लिया, बेसिक रिक्वायरमेंट बता दो लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन की, उसके बाद लास्ट में आप बताओ तो अच्छे से हाइप क्रिएट करो कि थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ने हमारा फॉर्म फिल किया है। ऐसे भी लोगों ने फॉर्म किया लेकिन बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उन्हें हम डायरेक्ट अपनी पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। बट अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा गेम है जिसको सही टाइम पे सही वर्ड्स यूज करने आते हैं ना, सही टाइम पे सही मास्टर स्ट्रोक फेंकने आते हैं ना, वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल है। जिसको नहीं आता वो नहीं है। ठीक है, और ये चीज आती कैसे है? ये चीज आती है एक्सपीरियंस से। कैसे आती है? एक्सपीरियंस से। ठीक है, इतना समझ में आ गया? टाइप 10 कर देना चैट बॉक्स के अंदर फटाक से। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आदित्य राज ने लिखा सर, सर अगर कोई ऐसा बोले तो कैसा बोले सर? अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट पे स्क्रीन का ऑप्शन है। कैसा बोले? सर एक्चुअली जैसा बोला आपने कि अगर मतलब हम उनसे पूछते अगर वर्क एक्सपीरियंस उनका है या नहीं पहले से, तो नो रहेगा तो हम उनसे वैसे मतलब बात कर लेंगे। बट अगर किसी का अगर वर्क एक्सपीरियंस पहले से हो और मतलब उनमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब वो फिर करना नहीं चाह रहा हो या फिर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हो, तो फिर अगर अगर सामने वाला, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर सामने वाला बोलता है कि हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है, राइट? हाँ, यस यस सर। तो आप देखो क्या है कि अगर सामने वाला बोले कि हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो फॉर एक चीज है कि देखो, अगर ये ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटर है, ठीक है, या एफिलिएट मार्केटर है, ठीक है, कि ऑलरेडी वो हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी अदर कंपनी XYZ कोई भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर बंदा नेगेटिव है, ठीक है, तो
1% टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है? 1% टाइम वेस्ट मत करना। मैंने बहुत करा है, अपनी वर्क एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर बंदा नेगेटिव है हमारी इंडस्ट्री को लेकर, देखो मैंने बोला ना कि यार एक होते हैं पॉजिटिव, एक होता है सेमी नेगेटिव, जिनको हम थोड़ा बहुत मोटिवेट करके समझा सकते हैं। एक जो एक्स्ट्रा नेगेटिव होते हैं ना, उन पे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। कितना भी समझा लो, कितना भी कर लो, तो यार जितना टाइम तुम उस पर्टिकुलर आदमी पे वेस्ट करोगे ना, अगर किसी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट पे इन्वेस्ट करो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर बंदा बोलता है कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस है, मुझे क्या जॉब करा है आपने, मैक्सिमम आएगा अगर अगर बंदा यहाँ पे पॉजिटिव है तो ही अपना टाइम इन्वेस्ट करना। अगर इफ बाय चांस कुछ और आता है कि सर मैं फ्रीलांसिंग करता था, या सर मैंने कॉपी राइटिंग करी हुई है, या सर कुछ कह रहे हो? तो सर वो एक्चुअली बाहर से आवाज में म्यूट कर। अच्छा अच्छा, अगर बंदा कुछ पर्टिकुलर XYZ की बात बताता है कि मैं फ्रीलांसिंग या कॉपी राइटिंग करता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, तो आप उनसे ये बोल सकते हो कि आपने मार्केटिंग करी है किसी कंपनी के लिए, वो बोलेगा नहीं, ठीक है? अगर आप बोल जाए तो ऐसा भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग करी है किसी कंपनी के लिए, ठीक है? अब 1 लाख में एक बंदा जरूर मिलेगा कि हाँ मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी है। और जब आपको 1 लाख प्रोस्पेक्टिंग हो जाए तब आपसे मेरे से जवाब ले लेना, ठीक है? अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। हम मेजोरिटी लेके चल सकते हैं ना? हाँ 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 हाँ। लो, अनम्यूट का ऑप्शन आपके ऊपर। फाइनली सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सो सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया मेच्योर पर्सन्स के लिए आपको मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो सर उसमें ये नहीं होगा कि जब हम मार्केटिंग वर्ड यूज करेंगे तो सामने वाला 10 सवाल और पूछ के जज करेगा? नहीं, क्यों जज करेगा? सर मार्केटिंग का नाम सुन के बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं ना जो पहले दिमाग में ख्याल बना लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है, देखो, वो है। मार्केटिंग का नाम नहीं खराब है, ठीक है, और ना ही हम नेटो मार्केटिंग का नाम खराब है, ठीक है? मार्केटिंग का नाम नहीं खराब है तनुष, नेटो मार्केटिंग का अगर इफ बाई चांस गलती से नाम खराब है, क्योंकि देखो क्या है कि जितने भी प्रोस्पेक्ट हमें मिलते हैं ना, मैक्सिमम हमारे हाथ वही लगते हैं जो खुली किताब होते हैं, राइट? है ना? 30% अगर मार्केटिंग का नाम सुनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उनका माइंडसेट MLM के ऊपर जा रहा है तो तुम उसको हटाकर देखो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है हमें पता है, मार्केटिंग क्या होती है हम उसे दूसरी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं अगर हमें आता हो वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, ठीक है ना? नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब है, डिजिटल मार्केटिंग का नाम नहीं खराब है ना? अब किसी को पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग यही होती है कि हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उसको डिजिटली मार्केटाइज करना, उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? नेटवर्क के बेस पे मार्केटिंग करना, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम डिजिटल मार्केटिंग बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो हम अगर मार्केटिंग वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमारे माइंड में ये ख्याल होना चाहिए कि हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, और सामने वाले को भी यही चीज समझाएंगे कि हम यहाँ पर एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते यार, ठीक है? हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, हम जो काम कर रहे हैं सब ऑनलाइन कर रहे हैं, सब डिजिटली कर रहे हैं, डिजिटली मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमारा काम 60-70% डिजिटल मार्केटिंग की तरफ झुक जाता है। तो हमारे माइंडसेट में यही होना चाहिए कि हम सामने वाले पर्सन को डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इवॉल्व करें, ठीक है? हम उससे बोल क्या रहे हैं तनुष, ध्यान सुनना, हम उससे ये बोल रहे हैं कि आपको हमारी कंपनी की मार्केटिंग करनी है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, है ना? अब इस पॉइंट ऑफ वर्ल्ड में कोई बंदा कैसे सोच सकता है कि यहाँ पे हमें चेन बनानी है या हमें या बंदे पर्सन। या बंदे जोड़ने वाले काम है? जिसके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब पुराना पास्ट एक्सपीरियंस है, वो जान सकता है बस। क्यों? वो अगर देखो कुछ, अब लोग तो ऐसे भी है जो हेलो सुन के ही बोलते हैं आप फॉरएवर वाले हो गया, हाँ? जी। वो तो बात है ना, हेलो ही सुनते बोलता फॉरएवर से बात कर रहे हो। अगर मेरे अंदर दम है, ठीक है, तो मैं उस बंदे की जड़ की प्रॉब्लम निकाल सकता हूँ कि अगर बंदा नोवस था, ठीक है, अगर उसको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिली, पता है क्या हो रहा है कि लाइक आज की इंडस्ट्री में लोग क्या कर रहे हैं पता है? प्रोस्पेक्ट्स को खराब कर रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो इंडिया में इस समय हजारों स्पॉन्सर एड चल रहा है, लाखों इतनी ट्रैफिक चल रही है, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लाखों लोग फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो रेस में भाग रहे हैं। अब उनके पास बल्क में लीड आती है 1000-2000, अब एक दिन के हिसाब से 1 लाख लोग भी आए तो देखो अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या कर रहे हैं
कि वो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम कर रहे हैं यार, कि ये नहीं, इसका मेंशन नहीं है, इसको हटाओ, ये कर रहा है, ये कर रहा है, इसको पकड़ लो। पता क्या, अगर हर एक नेटवर्क मार्केटर सही तरीके से काम करे, मतलब ये सोच के काम करे यार कि देखो क्या है कि ये बंदा ज्वाइन करे चाहे ना करे, बट मैं इसको इतनी नॉलेज दे दूं कि नेगेटिव होकर ना जाए, भले ही करे चाहे ना करे, बट मेरे से बात करने के बाद ये बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा बोले, फॉरएवर लिविंग को अच्छा बोले, ठीक है। अगर लोग इस तरीके से काम करें ना, तो कल को अगला कोई बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस भी है ना, अगर वो मेरा फॉर्म फिल करता तो मैं उसको इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो बंदा पॉजिटिव उस चीज को लेके। ऐसे एक लड़की थी जिसको नोस कस्टमर्स के बाद अच्छे से गाइड नहीं करा गया, इसको छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो अगर मैं उसको प्रोस्पेक्ट करूंगा तो मैं उसको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लेकर जा सकता हूँ। बट अगर कोई नेगेटिव है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, तो फिर वहां पे टाइम वेस्ट करना हो जाएगा, ठीक है। जी सर। एंड सर मेरा एक जस्ट छोटा सा एक क्वेश्चन है। एक बार मैंने आपसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करी थी इमेच्योर पर्सन की, तो वो आपको ठीक ही लगी ना, वो 5 से 6 मिनट की थी। हम्म। ओके सर, थैंक यू, बस मेरा यही क्वेश्चन था। ओके ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा मेच्योर्ड पर्सन का। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अभी हो गया कि इमेच्योर की बात करते हैं। इमेच्योर यार देखो मैं बताता हूँ, ये तुम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करते हो, ठीक है। तुम लोग मैच्योर की बात थी, लेकिन इमेच्योर तुम लोग जो तुम करते हो ना, जो तुम 18 19 20 साल के लड़कों से प्रोस्पेक्टिंग करते हो, और जो प्रोस्पेक्टिंग से तुम सेशन में बिठा लेते हो ना, कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं बात करूं ऐसे जो जो हमारा जो मैंने टॉपिक, मैं वीडियो भेज देता हूँ आपको सीधा, कि जो हम टॉपिक यूज करते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट वाला, 10 सेकंड में भेज रहा हूँ वीडियो, आप लोग 5 मिनट की वीडियो है, ठीक है। मैं वीडियो भेज रहा हूँ, वीडियो को आराम से लिख लेना, ठीक है। अब इसको परफेक्ट करने का तरीका क्या है, कि ऑब्वियस सी बात है, मेरा नाम आपका नाम तनुष है, आपने मेरा फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन बिजनेस की रिगार्डिंग। आप 2 मिनट फ्री हो बात करने के लिए? ओके तनुष, मेरा नाम अमित जायसवाल है, मैं यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल, जैसे आप करते हो, करते आए हो, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगा, जितना सिखाया जा रहा है उतना ही दिमाग लगाएं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग जब सुनता हूँ लोगों की ना, तो कोई एसबीआई मॉडल में घुस जाता है, कोई ट्रेंड रेवोल्यूशन बताने लग जाता है, कोई कुछ ज्यादा ही, मतलब कि प्रोस्पेक्टिंग मतलब प्रोस्पेक्टिंग यार, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब प्रोस्पेक्टिंग, सिर्फ इनवाइट करने का काम है और कुछ नहीं। तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए, अगले बंदे के दिमाग में इतनी गठित बात हो जाए मेरी, बस डे 1 में आ जाए, ठीक है। तो एक चीज सुनो मेरी बात, अब क्या है कि आपने क्या करना है, कि आपने इस चीज में एक ऐसी चीज करनी है कि बस आप जो करते आए हो वही करते रहो, बट मैं जितना मैं बता रहा हूँ उतना करो बस, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने बोला कि तनुष आपने मेरा फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे, हम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर, क्या अभी 2 मिनट फ्री हो बात करने के लिए? बोलेगा हाँ मैं फ्री हूँ, ठीक है। ओके तनुष, क्या करते हो अभी आप? क्या आप मुझे बता सकते हो अपने बारे में? मेरा नाम तनुष है, मतलब मैं 18 साल का हूँ, मैं बीबीए कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ऐसा उसने बोला। ओके, जम्मू से बिलोंग करता है, बीबीए करते हो, ओके ओके ओके। तो बीइंग अ स्टूडेंट तनुष, आपने क्यों फॉर्म फिल करा मेरा? आपकी 18 19 साल एज है, एंड आप क्यों पैसा कमाना? सर साइड इनकम के लिए, ऐसे ही मैंने सोचा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तनुष आपको पता है कि लाइक इंडिया में पर ईयर कितने ग्रेजुएशन होते हैं, कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं? बोलेगा नहीं। इंडिया में हर साल 1 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। और मुश्किल से 75% लोगों की जॉब लग पाती है। 25% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, मतलब मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर अनएम्प्लॉयड। कि जो इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है ना, जो लोग हर साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के, आपको पता होगा, आप एक नया सेंटेंस और ऐड कर सकते हो, कि आपको पता होगा हाल ही में हिंदुस्तान पहले नंबर पे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से देश में है? वो हिंदुस्तान के अंदर है। चाइना को ओवर बीट करके हिंदुस्तान पहले नंबर पे आ चुका है। तो अभी आप एक चीज सोचो कि अभी 5 साल बाद जब आपकी नौकरी लगेगी, है ना, क्या हमारे पास इतनी वैकेंसीज होंगी? गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान की क्या है? बेरोजगारी, है ना। तो इसी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ने क्रिएटिव आइडिया डेवलप करा कि कैसे हम स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, ठीक है, स्टूडेंट को, यंगस्टर्स को कैसे हम गाइड कर सकें और वो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकें, एक साइड इनकम जनरेट करके
बिना अपना करंट प्रोफेशन या स्टडीज डिस्टर्ब किए बिना। ठीक है, ये लाइन थोड़ा इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, बिना अपने करंट प्रोफेशन या स्टडीज को डिस्टर्ब किए बिना। यहाँ पे हमने थोड़ी सी लाइन ऐड करनी ये होती है कि आपके पास लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, आपके पास एक फोन इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और आपको मेच्योरली ये 3 दिन की ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करनी ही करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम बात रिपीट करेंगे कि पहले दिन आपको कंपनी की प्रोफाइलिंग बताई जाएगी, दूसरे दिन आपको करना क्या होगा ये बताया जाएगा, और तीसरे दिन आप हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हो ये बताया जाएगा। ठीक है, ओवरऑल ये प्रोस्पेक्टिंग बहुत सिंपल सी, मैंने 5 मिनट की वीडियो जो डाल रखी है। उसके बाद हाइप क्रिएशन की बात आती है। ठीक है सर, अगर डे 1 के बाद बताए तो नहीं सही है क्या? डे 1 के बाद बताएं? पूरी क्वेश्चन डालो सर। सर मैं ओनली 2 डेज दिखाकर ज्वाइन करवाता हूँ, अगर रिजल्ट आ रहा है तो फिर काम करो अच्छे से। कंपनी वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, अगर देखो क्या है कि कंपनी वर्ड यूज करना एक तरीके से क्या होता है साजिया मैम की ड्रॉबैक सा साबित हो जाता है। फिर बंदा पूछता है आपकी कंपनी का नाम क्या है, फिर फॉरएवर बताते हैं तो फिर वो लिंक करने लगता है, या उसने यूट्यूब पे सर्च करके कोई नेगेटिव वीडियो देख ली। तो आप कंपनी की जगह ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज करो। उसके बाद एक बार वो डे 1 में आ गया, उसको थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल जाएगा, उसके बाद आप कंपनी वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक टास्क है। ठीक है, टास्क क्या है कि इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देखनी ही देखनी है, और दूसरा जो मैंने वीडियो ड्रॉप करा हुआ है, ठीक है, ग्रुप के अंदर, वो वीडियो एनी कॉस्ट क्या करना है, लिखना है पहले। ठीक है, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूं ना इस वीडियो के अंदर, मैंने जो इस प्रोस्पेक्ट, एक सेकंड, ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक क्वेश्चन जो पूछा है ना, एक एक क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिखनी है। ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज एक नया पेज खोलना, और पॉइंट वाइज वो सारे क्वेश्चन लिखना, पॉइंट वाइज ऐसे लिखना, और पॉइंट वाइज लिखने के बाद क्या करना, उनको ऐसे हाथ में कॉपी लेकर प्रोस्पेक्टिंग करना। ठीक है, अगले को नहीं पता तुम्हारे हाथ में कॉपी है कि नहीं है। ठीक है, और इसको तुम यूज करना अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, समझ में आया मेरी बात? ठीक है, तो भागो अपने, देखो अब इतनी सिंपल सी एक चीज और बताता हूँ कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट, कहते हैं ना 5 हाथ को घी में डुबो के रखना पड़ता है। ठीक है, क्या 5 हाथ घी में डुबो के रखना पड़ता है, तब आदमी का धंधा अच्छे से चलता है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है कि अभी अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो लीड्स जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? पहला तो सबसे बड़ा ये रीजन है कि वो कोशिश नहीं करता। ठीक है, वो उतनी मेहनत डालता ही नहीं जितनी रिक्वायर्ड है। अगर देखो क्या है कि, अच्छा एक चीज बताओ, अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, अगर तुम अपने पे आ जाओ, सही सी बताना, अगर तुम अपनी औकात पे आ जाओ, क्या 2 लीड नहीं निकाल लोगे? 2 से 4 लीड नहीं निकाल लोगे इंस्टाग्राम से हर दिन? हर दिन सही सी बताना, अगर तुम अपनी अपनी औकात पे आ जाओ तो 2 से 4 लीड नहीं निकाल पाओगे? अपने पे आ जाओ अगर, तो निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? सच सच बताना मुझे चैट बॉक्स के अंदर, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? चैट बॉक्स के अंदर बताओ मुझे, ऐसे नहीं, निकाल पाओगे कि निकाल लो? अगर अपने पे आ जाओ तो हम्म निकाल लोगे ना? 2 से 4 लीड निकाल लोगे ना? और यही काम तुम लिंक्डइन पे आ जाओ, फेसबुक पे आ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ, ठीक है, टेलीग्राम पे आ जाओ। ठीक है, अगर हर एक प्लेटफॉर्म से तुम 2 लीड निकाल सकते हो रोज के, तो तुम्हारे पास दिन की 10 लीड आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, हाँ, सही बताओ, दिन की 10 लीड आ रही है? 5 प्लेटफॉर्म से 2-2 लीड निकाल लो तो महीने के 300 हुए। महीने के 300 हुए, तो प्रॉब्लम क्या है, करते क्यों नहीं? पता है क्या, ये कंसिस्टेंसी से होता है ना? दिन के 2 ही लीड निकालना, अगर हमें पता है हम निकाल सकते हैं, बट क्या कि वी आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ। स्टिल कंप्लेन करना ज्यादा आसान है ना, कि सर नहीं होता यार, सर नहीं आ रहा यार, कंप्लेन कर दिया साइड हो गया, मेहनत कौन जाए करे यार इतनी। आ- उनको पता ही नहीं कि ये जो कंप्लेन कर रहे हैं इनमें उनके सीनियर्स का कुछ घाटा है ही नहीं, है ना? आपके सीनियर्स तो कमा रहे हैं यार,
है ना। घाटा तो आपका ही है ना, लॉस तो आपका ही हो रहा है, बात सही है। तो सारा गेम कंसिस्टेंसी का है मेरी जान, ठीक है। दिन के एक प्लेटफॉर्म से दो दो लीड भी निकाल रहे हो ना, तो भी, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है आदमी, कहते हैं ना पत्थर पे पानी की बूंद गिरती है, टप 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 टप, हजारों साल पानी पत्थर को चीर देती है, ठीक है ना। और तुम दो लीड नहीं जनरेट कर पा रहे हो, दो लीड की कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हो, कंसिस्टेंसी बनाओ यार, ठीक है, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाओ, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट हो तुम इस फील्ड के अंदर, लीड जनरेशन में, प्रोस्पेक्टिंग में ना, तुम्हारी कामयाबी कोई रोक नहीं सकती, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। क्योंकि देखो क्या हम क्या कोई जादू मार के कामयाब हुए हैं? कुछ नहीं यार। हम प्रोस्पेक्टिंग, ये इंस्टाग्राम प्रमोशन, ये तो हम मैनेजर बनने के बाद सीखा है हमने, सही बता रहा हूँ, मैनेजर बनने के बाद सीखा है। टोटल ऑर्गेनिक वे में काम करते थे। और जो जो लीड्स हमें स्ट्रैटेजीज तुम्हें सिखाते हैं, जिनको तुम कुछ नहीं समझते, मतलब अगर मैं अभी टेलीग्राम का लीड जनरेशन सिखाऊं, उससे हम कुछ नहीं समझते। आप आयुष सर को जानते हो, आयुष दवे, है ना, टेलीग्राम पे मिला था मुझे वो बंदा, आज ये है मेरी डायरेक्ट पे। तो मतलब ऐसे ऐसे जो स्किल्स आप कुछ नहीं समझते ना, उस टाइम पे हमारे लिए बहुत सही स्ट्रैटेजीज थे लीड्स निकालने के, ठीक है ना। तो अंडररेटेड मत करो, ठीक है, इन सब चीजों को। क्योंकि अब तुम कोई बेटर 5 प्लेटफॉर्म ढूंढ लो, ठीक है, 5 वेबसाइट ढूंढ लो, इंटर्नशाला हुआ, है ना, freelancer.com हुआ, upwork.com हुआ, लिंक्डइन हुआ, टेलीग्राम हुआ, OLX हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, स्नैपचैट हुआ, मतलब हर आदमी हर प्लेटफॉर्म से दो लीड निकाल कर ला ही सकता है, अगर करना चाहे तो, कंसिस्टेंट रहे तो। कंसिस्टेंट बंदा 1 घंटा लीड जनरेशन पे 10-10 मिनट लगा रहा है, हर आदमी एक दिन में 10 लीड आराम से निकाल लेगा। प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लीड जन, तुम्हारे और तुम्हारी कामयाबी के बीच का फासला पता है क्या है? ये 5 स्किल्स, ठीक है। ये 5 स्किल तुमने सीख लिया, तुम आ जाओगे, समझ गए मेरी बात? कि तुमने अगर ये 5 स्किल सीख लिया अच्छे से, तो तुम आ जाओगे, बहुत आराम से आ जाओगे, ठीक है। तो इतनी सी बात पर रखना कि अब एक चीज है कि कंसिस्टेंट 1 घंटे देने ही देने, एट एनी कॉस्ट देना 1 घंटा, ठीक है, लीड जनरेशन पे देना ही देना है। क्योंकि देखो बिना लीड के तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ कि लाइक अभी तक आप लोग कितनी नोवेस्ट कस्टमर आ चुके हैं? मतलब एटलीस्ट हमने 6 दिन, एक हफ्ता निकल गया हमारी फरवरी मंथ का, कितने कितने नोवेस्ट कस्टमर आपकी साइड से आ चुके हैं ग्रुप के अंदर? फटाक से बताओ, रुको मैं चैट ओपन करता हूँ। ओके तनुष, मैं देता हूँ आपको 1 मिनट, ठीक है। गाइस फटाक से बताओ, आप चैट बॉक्स के अंदर बताओ। 5, क्या बात है। विनय कुमार 5, विनय आप मुझे कॉल करना, ओके। फटाक से बताओ कितनी कितनी ज्वाइनिंग्स आ चुकी है आपकी? कृष्णा प्रजापति 12, मैं पेड ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ, ओके। जो लोग 1200 की क्लोजिंग करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग फटाफट से मैं। ओके 3 4 2, क्या बात है, क्या बात है। ओके 3 3 4 6 7, क्या बात है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं कुछ लोग तो भाई, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि खून पसीना एक कर रखा है। चलो अच्छी बात है, देखकर अच्छा लगा कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो अपने डायरेक्ट ओपन करने के लिए, ठीक है। तो जब तक मैं वो पेज ढूंढ रहा हूँ तब तक, हाँ तनुष मैं आपका अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बता सकते हो। सर मुझे ये चीज बतानी भी है लाइक एंड पूछनी भी है कि
ये चीज ठीक है या नहीं सर? कई बार ऐसा होता है ना, जो पर्सन लाइक बहुत सारे सवाल करते हैं, जो लाइक इमेच्योर होते हैं, स्टूडेंट्स टाइप के 18-19 साल के, तो सर वो जब बहुत सारे सवाल करते हैं तो मैं एक तरीका यूज करता हूँ उनको सेशन में लाने के लिए। बेसिकली मैं उनको एंड में ये चीज बोलता हूँ कि देखो अभी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो आपको पूरा ठीक से समझ नहीं आएगा। आपने रामायण देखी होगी, तो उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो बात है लाइक कृष्णा भगवान पता नहीं कौन बोलते हैं ऐसे, कि आपको अगर आधा अधूरा ज्ञान मिल जाए वो खतरनाक होता है। बाकी अगर आपको मैं पूरा ज्ञान प्रोवाइड करूंगा तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो अगर आपको मैं यहाँ पे आधा अधूरा ज्ञान दे दूंगा, आपको समझ में भी नहीं कुछ आएगा, आप नेगेटिव हो जाओगे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। या फिर जो आपको वर्कशॉप में जाके पूरा डिटेल में आपको मतलब पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो सर पर्सन तब क्या होता है ना, वो अपना सवाल वहीं पे स्टॉप करके सेशन में चुपचाप आ जाता है। ये तरीका मतलब मैं बताना चाहता चलो बहुत ही बढ़िया। और किसी को कुछ अपने प्रोस्पेक्टिव रखने हो हमारे वेबिनार के अंदर, आज खुल के बोल सकते हो। आज किसी को भी, कोई भी अपना विद्वान अपना ज्ञान यहाँ पे शेयर करना चाहता है, और कोई यहाँ पे फटाक से चैट बॉक्स के अंदर कि सर मेरे पास ये एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप बताओ। यहाँ पे आप ज्ञान बांटने से बढ़ता है हमारे गरीब लोगों का भला हो जाएगा थोड़ा सा। आ जाओ सामने, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने बैठे हैं इधर। किसी को कुछ भी बताना है कि सर ये चीज मुझे को बहुत अच्छी लगती है, इससे हम मेरा बिजनेस बहुत ऊपर जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग यूज करें। जल्दी आओ, कोई सोच लो, 2 मिनट का टाइम ले लो। हाँ किरण, कुछ है ऐसा तुम्हारे पास? सोच लो, 2 मिनट का टाइम ले लो, आओ फटाक से निकलो। हाँ देखो क्या है कि अगर तुम पेड ज्वाइनिंग ला रहे हो ना, तो मुश्किल से चलो कि 10-11 तारीख तक आपकी 5 पेड ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अगर तुम फ्री ज्वाइनिंग पे काम करते हो तो तुम फ्री का क्या ही टारगेट दूं यार, फ्री तुम जितने मर्जी ले हो, 1000, 2000, 3000 ग्रुप में ला सकते हो। फ्री में ला रहे हो तो 1000-2000 लेके आओ, ठीक है। अ, मान लो कि आपका कोई अपलाइन है जो सुपरवाइजर है, ठीक है। तो अगर मुझे अपनी 1200, देखो अगर मेरा कोई अपलाइन है, ठीक है, मान लो सुपरवाइजर एएससी है, तो अगर मैं, एक अपलाइन मैनेजर भी होता है, एक अपलाइन सुपरवाइजर होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, तो मैं 1200 की क्लोजिंग किससे कराऊंगा और मैं 2cc की क्लोजिंग किससे कराऊंगा? चलो फटाक से चैट बॉक्स के अंदर बताओ, किससे कराऊंगा मैं? बस सी बात है, ये छोटा सा बच्चा भी जानता है, ठीक है ना, कि हम जो है 1200 की क्लोजिंग अपने अपलाइन से कराएंगे, और जो 2cc की क्लोजिंग है वो अपलाइन मैनेजर से कराएंगे, ठीक है। तो एक चीज इतना से ध्यान रखना कि ये गलती दोबारा ना हो आप सभी से, ठीक है। और एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो रिजेक्शन से डरना मत। मैं हमेशा बोलता हूँ रिजेक्शन इज द इंजेक्शन यार, ठीक है। किसी आदमी की ना की औकात हमारे एक बाल के टुकड़े से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो रिजेक्शन से कभी मत डरना। रिजेक्शन तुम्हें सिर्फ रिजेक्शन ही नहीं देता, वो तुम्हें एक्सपीरियंस देता है, वो तुम्हें तुम्हारी गलती दोहराता है। कहते ना कि फेस, वो आशुतोष प्रतियस कहते ना, फेल फास्ट। अपनी गलती कभी दोहराना मत, 1000 गलतियां करो, चलने लायक है। सर प्लीज एक बार डे 3 के बारे में डिटेल में क्या डे 3 के बारे में डिटेल में क्या? चलो अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, आपको बताओ, आप मुझे बताओ, मैं बताता हूँ, आज ही बताता हूँ। चलो बताओ, मैं बताता हूँ डे 3 के बारे में डिटेल में, आज ही बताता हूँ। सर डे 3 का ये, मैं जब से लाइक ज्वाइन हूँ बिजनेस, मैंने आज तक कभी डे 3 दिखा के कोई पर्सन लाया नहीं है, तो मुझे एग्जैक्टली पूरा सेम प्रोसेस पता नहीं है। कितने हैं ऐसा आपकी टीम में? सर 6। डायरेक्ट पे डायरेक्ट पे एक एक। एक, और टीम में 6। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको? सर मुझे 8 से 9 महीने। 8 से 9 महीने हो गए। देखो क्या है कि यार देखो, मैं अनपेड ज्वाइनिंग पे भरोसा नहीं करता यार। तो जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो ना, ठीक है, आदमी इस डर से पेड ज्वाइनिंग पे नहीं काम करता कि 1200 लाएंगे फिर 2cc बताएंगे, ठीक है,
हमने कभी ऐसा काम नहीं करा, फ्री ज्वाइनिंग हमने आते नहीं, हमने स्टार्टिंग से ही हम 1200 लेते थे, क्योंकि 1200 लेने के बाद हमें पता है ना कि अगर बंदा 1200 दे दिया ना, तुम्हें एक चीज बता, अगर बंदे ने 1200 दे दिया ना तो 60% कन्वर्ट है ऑलरेडी। ठीक है, समझ गए मेरी बात, कि अगर बंदे ने 1200 दे दिया तो 60% कन्वर्टेड है 260 में। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जितने भी लोग सुन रहे हो ना, जितने भी तुम्हारे क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, कोशिश करो डे 1 डे 2 डे 3 दिखाओ। प्रोस्पेक्टिंग करी तुमने, मेच्योर्ड इमेच्योर्ड का काइंडसेट मैटर छांट लेना तुम अपने हिसाब से। डे 1 दिखाओ, डे 1 दिखाओ, दुबई वाला दिखाओ या गोवा वाला दिखाओ, चाहे जो मर्जी दिखाओ। उसके बाद तुम आओ, उसको अच्छे से रिलेशन बिल्ड करो यार बंदे के साथ। ठीक है, बंदे के साथ रिलेशन बिल्ड करो अच्छे से, रिलेशन बिल्ड करो अच्छे से बंदे के पास। उसके बाद क्लैरिटी दो यार कि बंदे को करना क्यों है, एक अच्छे से एक ट्रेनर की तरह बात करना उससे, एक प्रोफेशनल ट्रेनर की तरह बात करना कि एक्चुअली में उसको करना क्यों है। ठीक है, ये मैंने नीड आइडेंटिफिकेशन सिखाई थी आप लोगों को। नीड आइडेंटिफिकेशन, पहले दिन नीड आइडेंटिफाई करो, क्लैरिटी दो, अच्छे से क्लैरिटी दो उसके जीवन को लेकर कि वो जिस पाथ पे चल रहा है वो पाथ 100% सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया के 99% लोग। उससे एक चीज बोलो यार, अच्छा एक चीज बताओ, जब 99% लोग नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं तो नौकरी देगा कौन? आज के अगर स्टूडेंट 99.9% लोग नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं तो नौकरी देगा कौन यार? 1% लोग 99% लोगों को नौकरी दे पाएंगे? नहीं ना। तो अच्छे से क्लैरिटी दो उसको, बंदे को अच्छे से समझाओ। जैसे मैंने फॉलोअप का सेशन लगाया होगा, कॉलिंग स्किल बाय अमित जायसवाल, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है। तो पहले दिन उसको मतलब पहले, अच्छा आप लिख लो, मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि पहले दिन क्या जरूरी होता है। पहले दिन जरूरी होता है कि बंदे से हम रिलेशन बिल्ड करना है अच्छा से। ठीक है, बंदे की डिटेल्स निकालने हैं। ठीक है, लिख लो प्रोस्पेक्ट डिटेल्स, और पॉइंट्स में लिखना फैमिली डिटेल्स कि घर पे कौन कौन है। ठीक है, करियर डिटेल्स, ठीक है, और पर्सनल डिटेल्स भी जो भी हो, कि लाइक बंदे का ड्रीम क्या है। ठीक है, सपना क्या है, हम पूछते ना कि सर आपका ड्रीम क्या है। तो पर्सनल डिटेल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, फैमिली डिटेल्स हो गया, इतनी डिटेल्स आपको जानने हैं। ठीक है, इतने थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने हैं। एक पॉइंट लिखो, आस्क क्वेश्चन बिल्ड रिलेशन। तो जितने ज्यादा सवाल तुम करोगे कि आपके घर पे कितने लोग हैं, पापा क्या करते हैं, बड़े भैया क्या करते हैं, अच्छा अच्छा आप घर में सबसे छोटे हो, ओके, आपकी मम्मी क्या करती हैं, अच्छा, आपने बीबीए क्यों चूज करा, आपने चूज करा, अपने डैड ने आपके लिए चूज करा, बीबीए के बाद क्या करोगे, एमबीए करो। मतलब मेरे कहने का मतलब आस्क क्वेश्चन बिल्ड रिलेशन। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल क्लैरिटी दो। ठीक है, लिखो क्लैरिटी, क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है कि अच्छा एक चीज बताओ, बीबीए करने के बाद, एमबीए करने के बाद लाखों लोग हिंदुस्तान से कर रहे हैं, है ना। एक चीज बताओ, अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो, है ना, वही है कि अगर कैसा रहेगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर, ठीक है, जब तुम ड्रीम पूछोगे, ठीक है, तब तुम्हें बंदे की कैपेसिटी का अंदाजा हो जाएगा, राइट, है ना। जब तुम ड्रीम पूछ लोगे ना तो बंदे की कैपेसिटी का अंदाजा तुम्हें हो जाएगा। सो क्या होगा कि तुम, ठीक है, क्या हो जाएगा कि तुम मान लो बंदे ने एक कैपेसिटी बताई कि उसका ड्रीम 70-80 हजार रुपए कमाना है। ठीक है, तो तुम उसको यही चीज बताओगे ना कि कैसा रहेगा आने वाले टाइम 6 से 7 महीने के अंदर, मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दूं जहां से आप महीने का 60 से 70 हजार कमाओगे। बंदे का सपना 1-2 लाख का है, महीने का 2 लाख 2 से 3 लाख कमाओगे। ये क्लैरिटी हो गया। उसके बाद हम 5 मिनट प्रोफाइल बताते हैं। सर आपने हमारी कंपनी का नाम सुना होगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में कोई कंपटीशन नहीं है। 5 मिनट का ये ज्ञान दो। ठीक है, और और क्या क्या, और क्या प्रोफाइलिंग में और क्या बता सकते हैं। बहुत सारे देखो, अब क्या है कि बहुत सारे लोग अगर अपने पैशन को ड्रीम बोलते हैं कि सिंगर बनना मेरा ड्रीम है, डांसर बनना मेरा ड्रीम है, या क्रिकेटर बनना मेरा ड्रीम है। ठीक है, पैसे कमाना तो सबका ड्रीम है ना। हम्म, कोई बंदा कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन में क्यों जाता है? मैं पैसे कमा सकूं, अंधा पैसा, है ना यार। ऑब्वियस सी बात है कि पैशन मेरा भी था यार। मैंने जब मैं शुरू करा, मेरे को क्रिकेटर बनना था। फिर मतलब क्रिकेटर बनना था, फिर क्या हुआ कि यार कॉन्सिक्वेंसेस होता है ना सबकी जिंदगी में। अब बंदा बोल रहा है कि मेरे को इंडियन आइडल जाना है, जरूरी थोड़ी वो इंडियन आइडल जाके वो वर्ल्ड कप लेकर ही आएगा हिंदुस्तान के लिए, नहीं ना। तो आजकल के 99% यंगस्टर्स भटके हुए, तुम्हें दिखाना है रास्ते। समझ में आई मेरी बात? तुम्हें दिखाना है रास्ता। ठीक है,
इतना डे 1 खत्म करो, डे 2 में बिजनेस समझाओ, कंप्लीट नॉलेज की बात करो, बिजनेस समझाओ। डे 3 में, डे 3 के, अब देखो डे 3 की बात करो। डे 3 देखा बंदे ने, अगर आपने फॉलोअप सही से करा है, सामने से बोलेगा टेल मी हाउ टू पे। जैसे बोलो टेल मी हाउ टू पे, अपने आपको जैसे भी बिलिंग कराते हो आप, वो पेमेंट मेथड बताओ या डायरेक्ट आईडी बना के सीधा उसी से बिलिंग कराओ, जो आपको सही लगे। ठीक है, अगर आप उसी से बिलिंग करा रहे हो तो और बेहतर है, उसी से बिलिंग कराओ। ठीक है, डे 3 में क्लोज कैसे करते हैं कि सर देखो क्या है कि अब बंदे ने अगर नहीं बोला टेल मी हाउ टू पे, आप उसको कॉल करो, सर वेबिनार कैसा लगा, ओके बहुत अच्छा लगा। तो सर आपको बताया गया होगा कि हमारी जो पर्सनल मेंटरशिप है वो सिर्फ सेलेक्टेड पर्संस को दी जाएगी। मतलब ये तो अभी आपको 3 डेज का ओवरव्यू तो गया है, सिर्फ ओवरव्यू। ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग दी, एग्जैक्टली पैसा कैसे आएगा, कंपनी की मार्केटिंग और बिजनेस प्लान क्या है, और आप 6 से 7 दिन की ट्रेनिंग में एग्जैक्टली आपको काम करना सिखाया जाएगा उन पर्संस को। ऑब्वियसली बात, हम 1000-2000 लोगों के ऊपर टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं, है ना। तो जितने भी लोग सीरियसली पहली बिलिंग करेंगे अपनी 1250 रुपए की, 1235 रुपए की बिलिंग कर लेंगे, उससे हमें साफ आइडिया हो जाता है कि वो लोग सीरियस हैं। तो उन्हीं सीरियस पर्संस को हम क्या देंगे, हम देंगे अपनी पर्सनल बिजनेस ट्रेनिंग, जहां पर हम उनको सिखाएंगे एग्जैक्टली पैसा कैसे आएगा, एग्जैक्टली उन्हें काम क्या करना है। ठीक है, और आपको इस 1200 मतलब 1235 रुपए का या 50 रुपए का आपको एक परफ्यूम, एक टूथजेल या कोई भी प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। साथ ही साथ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम मेंटरशिप देंगे। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम मेंटरशिप ऑफ पुष्कर राज ठाकुर के बैंग और नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज के 10 वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपकी पर्सनालिटी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने वाली है। ठीक है, और क्या दे सकते हैं 1200 में, घर जमीन जायदाद तो देंगे नहीं, बहुत है इतना। ठीक है, कि प्रोडक्ट दे दिया, सिस्टम दे दिया, लाइफ टाइम मेंटरशिप दे दी, कोर्सेज के 10 वीडियो दे दिए, क्या ही चाहिए आदमी को, है ना। लाइफ टाइम की ट्रेनिंग दी, मेंटरशिप दी। अगर 1200 क्लोज, देखो जो बंदा 1200 क्लोज नहीं कर पाएगा तो 2cc क्या ही क्लोज कर पाएगा यार। ये आपकी छोटी ट्रेनिंग है, समझ लो। 1200 की बिलिंग कराया करो। ठीक है, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम होगी ना कि यार घिसते रह जाओगे और बहुत कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाओगे जीवन में। ठीक है, सो बस अगर मैं तुम्हें एक सूत्र बताता हूँ, सफलता का सूत्र है, द फॉर्चुनेट इज इन द फॉलोअप। तुम्हारा डे 1 का फॉलोअप बढ़िया है, तुम्हारा डे 2 का फॉलोअप बढ़िया है, झक मार के सामने से बंदा बोलेगा टेल मी हाउ टू प्रेस, सामने से बोलेगा मुझे बताओ पेमेंट कैसे करनी है, अगर तुमने अपना फॉलोअप सही से करा है तो। क्योंकि हमारे टाइम में ना, जब मैंने ये फॉलोअप बनाया था ना, तो हम इस तरीके से बंदे के अंदर जान डालते थे ना कि अगर मैं फोन से बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं बोल रहा हूँ तो सामने वाले के बंदर के अंदर दिमाग से होते हुए दिल तक रास्ते में पहुंचते थे। इतना हम 15-20 मिनट में उसको इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर दो, इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर दो, सामने वाले को लग जाए यार बंदे के अंदर दम है, कुछ भी हो। ठीक है, सामने वाले बंदे के अंदर दम है। ठीक है, तो गाइस वेबिनार को दबा के प्रमोट करें। ठीक है, अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स के ऊपर, ठीक है, रील्स को अपलोड करें अपने। ठीक है, और अपलोड अपलोड्स करें, ज्यादा से ज्यादा अपने इंस्टाग्राम को मेंटेन करने की कोशिश करें। ऑब्वियस सी बात है, रिजेक्शंस तो आएंगे ना। गूगल पे सर्च करके करवा सकते हैं। हाँ, डे 1 में करवा सकते हैं गूगल पे सर्च करके। यस, तो ठीक है, वेबिनार्स को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करें, प्रमोट करें। ठीक है, ताकि आप लोग एक तरीके से अपने एक उस पर भी एक हाईलाइट मेंटेन बनाएं, क्योंकि आज आप प्रमोट नहीं करोगे, आप फीडबैक नहीं डालोगे, 2cc के टाइम पे दिखाओगे क्या कि यार मेरे, मैं तो ऐसे बोलता हूँ ना कि मैं अपने क्लाइंट्स को क्या बोलता हूँ, मेरे वेबिनार मेरे प्रोफाइल पे जाके देखो, एक हाईलाइट का ऑप्शन होगा ट्रेनिंग्स करके, वो देखो वहां फीडबैक पड़ी हुई है पर्सनल मेंटरशिप की, किस तरीके से फीडबैक, किस तरीके से होती है हमारी पर्सनल मेंटरशिप की ट्रेनिंग। ठीक है, तो यार देखो बस 5 स्किल्स है यार। ठीक है, आज ही ये दिमाग में कमिटमेंट करो कि मैं इन 5 स्किल्स को 1 महीने के अंदर सीखूंगा, और इस 1 महीने के अंदर सीखकर अपनी नेटवर्क खुद बनाना शुरू करूंगा। और आज फरवरी है, दिसंबर तक आपकी टीम में 100 लोग की सेना हो जाएगी।
ठीक है, दिसंबर में आप 100 लोगों की टीम को गाइड करोगे, 100 लोग आपके नीचे होंगे, आपको फॉलो करेंगे, आप उनके अपलाइन मैनेजर अपलाइन होगे। ये कमिटमेंट बना लो, और बस ये 5 स्किल सीखने की देरी है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विल कम बैक टुमारो। ठीक है, सो गाइस, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। फेब्रुअरी मंथ आपको अपना अब तक का बेस्ट मंथ बनाना ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज 2022 में हमने बहुत, ठीक है, अपने हिसाब से चल लिया, बट अब मेहनत करने की बारी है यार। 2023 मेहनत है, ठीक है, 2023 कमबैक है, हार्डवर्क है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है। ठीक है, ये सारी चीजें झोंको, अपने सपनों के लिए काम करो, अपने लिए काम करो, अपने पेरेंट्स के लिए काम करो, अपने मॉम डैड के लिए काम करो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि हर एक एक दिन, जिस दिन तुम आराम फरमा रहे हो, कंफर्ट जोन में जा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, हर एक एक दिन तुम्हारे पापा को, तुम्हारी मम्मी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उन्हें जितनी कम तकलीफ दे सकते हो उतनी कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना कम टाइम लोगे, जितनी कम छुट्टियां लोगे, छुट्टी नहीं लेना यार इस काम से, बिल्कुल भी, कभी भी, कभी भी, कभी भी गलती मत करना इस काम से छुट्टी लेने की। जिसने इस काम में गैप डाला उसका कल्याण है, उसको आज तक मैंने कभी 2.5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ किरण, सही बता रहा हूँ तुमसे, कि 2.5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 2.5 साल में जिसको भी मैंने देखा है ना, वो बंदा कभी, जिसने गैप लिया है, ठीक है, वो आज तक लौट कर नहीं आया, वो आज तक कामयाब नहीं हुआ। सॉरी गाइज, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। ठीक है, सो समझ में आई मेरी बात, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो। ठीक है, तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि बस अच्छे से काम करो, मेहनत करो। ठीक है, हार्डवर्क, पेशेंस एंड प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। जितनी अच्छे स्किल्स है उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अभी देखना, फटाफट फटाफट वीडियो ऑन कर लो फटाक से। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस मिक्स, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो शीशे के सामने, ऑफलाइन के थ्रू, पर्सनल मीटिंग्स लगाओ, वेबिनार लगाओ, उतना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आप लोगों के लिए भी और आपके सपनों को पूरा करने के लिए भी। ठीक है, तो मेरी बात इतनी समझो कि बस जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, that's all for today guys. I'm with Jaiswal this side. Wish you good health and for our success, and let's become successful together. Bye bye, take care and love you all.